इसका इतिहास तो अगर जाएंगे तो काफ़ी पुराना इतिहास है, क्योंकि जिस समय भाषा नहीं थी उस समय मतलब सबसे पहले कला, मतलब इस तरह के चित्रों का निर्माण हुआ। भाषा से भी पहले कला, भाषा से भी पहले आप समझिए संगीत का और चित्र का उद्भव होता है। आसपास या बनारस में जो भी प्रोटेस्ट होते थे या इस तरह के मुद्दे उठते थे तो हम वहाँ पर जाकर के कल्चरल कैंपेनिंग करते थे। उस कैंपेनिंग में जैसे हमारी टीम होती थी, हम लोग एग्जीबिशंस लगाते थे और हमारे साथी थे वो गीत प्रस्तुत करते थे या नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करते थे। जिस तरह से आज सोशल मीडिया हमारे पास है एक टूल की तरीके से, तो उस समय इतना ज़्यादा कोई सोशल मीडिया नहीं था, हमारे पास कोई कैमरा वगैरह इतना पॉपुलर नहीं था, तो आर्टिस्ट वगैरह को पेपर दे करके या जो भी एज अ प्रोजेक्ट साइट्स पे ही जहाँ भी आंदोलन हो रहे हैं वहाँ भेजा जाता था कि वो प्रोटेस्ट के चित्र बनाए वहाँ। पंजाब में आकर के तो कहना चाहिए एक तरह से एनर्जी काफ़ी मिली, इंस्पिरेशन काफ़ी मिला, क्योंकि पंजाब की धरती तो खुद इतनी इनकलाबी धरती रही है। पंजाब का इतिहास बहुत क्रांतिकारी इतिहास रहा है और पंजाब ने बहुत कुछ झेला भी है, मतलब चाहे विभाजन की बात कहिए या पुराने समय से ही जो भौगोलिक उसकी सीमा रही है वहाँ तमाम तरह के आक्रमणकारियों को झेलना। दुनिया देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। पंजाब की धरती संघर्षों का अखाड़ा, और जिस तरीके नाल हुकूमत वालों हल्ला बोला जा रहा, दिल्ली की हुकूमत वालों ये संघर्ष होर मगदा जा रहा। पंजाब दे विच भी जेकर वेखीए तो सूबा सरकार जिहड़ी आ वो लोगों को कोई राहत देने विच नाकाम रही आ, तां हर वर्ग के लोग सड़कों ते धरने मुजाहरे कर रहे हैं। संघर्ष करने का भी एक तरीका हुंदा, पर इस तो इलावा संघर्ष करने के होर की विधावां ने, होर की तरीके ने, उस बारे अज तुहाडे नाल गलबात करांगे। साडे नाल ने डॉक्टर प्रज्ञा पाठक जी, बनारस तो ने, BHU तो PhD कीती आ फाइन आर्ट्स दे विच, और अपनी कला नूं लोकां दे संघर्षां दे विच लैके जांदे ने, अपनी कला नूं संघर्ष की आवाज़ बनाउंदे ने। सो इस बारे उन्हां नाल गलबात करांगे। स्वागत है जी आपका बहुत बहुत। शुक्रिया। हमारे दर्शकों को अपने बारे में ज़रूर थोड़ा सा बताइए, मैंने बताया लेकिन अपने बारे में और बताइए कि आप कहाँ से हैं और अपने पढ़ाई जो आपने की। मैं बेसिकली मेरी पूरी पढ़ाई हुई है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, बनारस से, और फाइन आर्ट्स में मैंने PhD वहाँ से कंप्लीट की है। और वहाँ पर कला कम्यून नाम की एक संस्था चलती थी, अभी तो फ़िलहाल नहीं चल रही है, और वहाँ कला कम्यून का उद्देश्य था कि इस तरह के तमाम कलाकारों को एकत्रित करना और एक प्रतिरोध की संस्कृति, मतलब आंदोलन, जो भी जन आंदोलन चल रहे हैं उसके पक्ष में इस तरह के जो भी फॉर्म्स होते हैं, वो चाहे विजुअल आर्ट्स हो, वो चाहे थिएटर हो या संगीत हो, इस तरह की विधाओं को जनता के बीच में ले जाना और उसके माध्यम से, उन तमाम विधाओं के माध्यम से जो भी आंदोलनों का संदेश है या फिर जो भी जनता के मुद्दे हैं, सामाजिक राजनीतिक मुद्दे हैं, उनसे लोगों को कनेक्ट कराना। तो मेरी शुरुआत वहाँ हुई कला कम्यून में, मेरे सीनियर साथी लोग थे, उनके साथ मेरा कनेक्शन हुआ और इस तरह के तमाम कार्यक्रमों में मेरा आना जाना शुरू हुआ। हम वहाँ पे एग्जीबिशंस वगैरह, सांस्कृतिक संध्या वगैरह कार्यक्रम करते थे। वहाँ से मेरी एक शुरुआत इस तरीके से, मतलब कला से मेरा एक ऐसा परिचय हुआ कि सिर्फ कला के लिए नहीं है बल्कि कला समाज के लिए है। और एक डिबेट हमेशा चलती है जिसको हम देखते हैं, सुनते आए हैं कि आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट और आर्ट फॉर द सोसाइटी। तो वहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट मिला, वो कॉन्सेप्ट था कि कला को समाज के लिए इस्तेमाल करना, समाज के फेवर में, उसके हक में इस्तेमाल करना। तो वहाँ से ये शुरुआत हुई। उसके बाद फिर लगातार
मुझे याद आता है कि निर्भया आंदोलन एक बड़ा आंदोलन हुआ था, उसमें मेरी पहली ऐसी शिरकत थी कि सीधे मैंने आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। उससे पहले मैंने आंदोलन वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो वहाँ से फिर एक नया विज़न मिला। उसके बाद फिर लगातार आंदोलनों के साथ जुड़ाव होता चला गया। फिर वहाँ पर जहाँ भी मैंने आसपास या बनारस में जो भी प्रोटेस्ट होते थे या इस तरह के मुद्दे उठते थे, तो हम वहाँ पर जाकर के कल्चरल कैंपेनिंग करते थे। उस कैंपेनिंग में जैसे हमारी टीम होती थी, हम लोग एग्जीबिशंस लगाते थे और हमारे साथी थे वो गीत प्रस्तुत करते थे या नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करते थे। तो इस तरीके से एक कैंपेनिंग जो है हम लोग लगातार चलाते रहे। उसके बाद वहाँ से मेरी पढ़ाई पूरी हुई और मैं यहाँ पंजाब में शिफ्ट हुई। आपने पीएचडी की है, आपने तो काफ़ी इसके बारे में पढ़ा भी होगा। थोड़ा सा आर्ट जो है वो प्रोटेस्ट फॉर्म कैसे बनता है, इसकी हिस्ट्री के बारे में हमें ज़रूर बताइए कि हिस्ट्री में हमें कहाँ से इसका मिलता है कि आर्ट को लोगों ने प्रोटेस्ट के लिए यूज़ किया। देखिए, इसका इतिहास तो अगर जाएंगे तो काफ़ी पुराना इतिहास है, क्योंकि जिस समय भाषा नहीं थी उस समय मतलब सबसे पहले कला, मतलब इस तरह के चित्रों का निर्माण हुआ। भाषा से भी पहले कला, भाषा से भी पहले आप समझिए संगीत का और चित्र का उद्भव होता है। लेकिन प्रोटेस्ट हम बहुत पीछे नहीं जाएंगे, वो लंबी बात हो जाएगी। लेकिन अगर हम पिछले आज़ादी से पहले का सिनेरियो अगर हम देख लेते हैं तो वहाँ भी हमको दिखाई पड़ता है कि इस तरह के जो तमाम जन आंदोलन उस समय चल रहे थे, जिस समय आप समझ लीजिए कि कम्युनिस्ट पार्टी एक तरीके से भारत में पैदा हो रही थी और उसके साथ साथ जो है ये जो संघ है उसका भी उद्भव कहा मैंने एक साथ ही हो रहा था। तो इस तरीके से उस समय में जो सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी थी सीपीआई, 1925 के लगभग, हाँ 1925 का वो सिनेरियो था। तो उस समय में क्या था कि उस तरीके से जिस तरह से आज सोशल मीडिया हमारे पास है एक टूल की तरीके से, तो उस समय इतना ज़्यादा कोई सोशल मीडिया नहीं था हमारे पास, कोई कैमरा वगैरह इतना पॉपुलर नहीं था। तो आर्टिस्ट वगैरह को पेपर दे करके या जो भी एज अ प्रोजेक्ट साइट्स पे ही जहाँ भी आंदोलन हो रहे हैं वहाँ भेजा जाता था कि वो प्रोटेस्ट के चित्र बनाए वहाँ पे। हाँ बिल्कुल, वो और इसका जो बहुत बड़े कलाकार हैं चित्र प्रसाद हैं, उसके बाद सोमनाथ होर हैं, और उस समय में मतलब बंगाल में तो एक पूरा जत्था कलाकारों का था जो स्पेशली मतलब लेफ्ट आर्ट या जिसको हम कहते हैं कि जनवादी कला, उसके लिए काम कर रहा था प्रॉपर। तो उस समय जैसे कि तेभागा आंदोलन है, तेभागा आंदोलन, उसके बाद है टी गार्डन मूवमेंट, या इस तरह के तमाम तरह के आंदोलन चले। या 40 के दशक में बंगाल में जो है दुर्भिक्ष पड़ा, दुर्भिक्ष मतलब अकाल पड़ा, सूखा पड़ा। तो वहाँ पर बहुत बुरी स्थिति हुई और उसको कहा गया कि ये एक तरीके से मैन मेड है, मतलब ये सत्ता द्वारा रचाया गया, बनाया गया है। जैसे कि आज की डेट में हम कह रहे हैं ना कि ये जो कोरोना त्रासदी है या जो कोविड का जो पूरा सिनेरियो हमारे सामने आया, सरकार की जो लापरवाही हमने देखी, हम कहीं ना कहीं कहते हैं कि इसको ये मैन मेड है, सरकार द्वारा, संस्था द्वारा बनाया हुआ है। तो वैसी ही कुछ हालत उस समय भी थी। तो वहाँ पर उन सारी चीज़ों को मैंने डॉक्यूमेंट करना, एक तरह से दिखाना, क्योंकि उस समय तो इतना सब कुछ कनेक्शन था नहीं कि चीज़ें लोगों तक जा पाती। तो उस समय ज़्यादा वैल्यू इन चीज़ों की थी, आर्टिस्ट जाते थे साइट पे काम करते थे। बल्कि सोमनाथ होर एक बड़े कलाकार हैं, उनकी एक डायरी है जिसमें वो सारा डॉक्यूमेंट आंदोलन जिस समय हो रहा था वहाँ पर बैठ करके उन गांवों के दृश्य बनाना, जो लोग आंदोलनरत थे, जो साथी थे, उनके पोर्ट्रेट्स बनाना, और उनको मैंने डायरी के फॉर्म में उन्होंने दिया और पूरा वो एक एक्सपीरियंस जो है उन्होंने शेयर किया। तो और इस तरीके से और भी तमाम लोग हैं। आज के समय में भी बहुत सारे पंजाब की धरती से बहुत सारे ऐसे बड़े कलाकार हैं जो काम कर रहे हैं, जिसमें अर्पणा कौर हैं, अभी वो दिल्ली में काम कर रही हैं, मंजीत बावा है, ये सब नेशनल मतलब बड़े कलाकार हैं। और अर्पणा कौर जैसे काम करती हैं तो उनका विषय पूरी तरह से सामाजिक राजनीतिक विषयों पे काम करती हैं। तो इस तरीके से एक मतलब एक पूरा पुराना इतिहास रहा है, एक लंबा इतिहास रहा है। और इसके अलावा पंजाब में अब आप आए हैं तो यहाँ पे नुक्कड़ नाटक होते हैं, संगीत होता है, तो चित्रकला को कैसे लोग देखते हैं? देखिए, चित्रकला जब हम एक फुल कल्चरल कैंपेन के फॉर्म में बात करते हैं तो जैसे क्या है कि कोई साथी मान लीजिए किसी खास मुद्दे पर हम किसी बस्ती में या मोहल्ले में जा रहे हो,
तो उस इशू के ऊपर भाई अगर कोई नुक्कड़ नाटक चल रहा है जिस थीम के ऊपर, उस थीम से रिलेटेड हम कुछ कविता पोस्टर या कुछ इस तरह से पोस्टर्स बना करके, इशू बेस्ड पोस्टर्स बना करके उसको डिस्प्ले करते हैं। और उसमें कुछ इस तरह के चित्र बनाना, कुछ सिंबॉलिक, कुछ इस तरह से नरेट करना कि आम जनता है वो उसको उस संदेश से अपने आप को जोड़ सके। और ये बहुत ही आकर्षक माध्यम होता है क्योंकि तुरंत जो है लोग अपने आप को कनेक्ट करते हैं इस मीडियम से, और लंबे समय तक वो तस्वीर उनके दिमाग में छप भी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, उस पेंटिंग की, उस चित्र की, वो एक तरीके से आपका कहिए स्मृति चिन्ह होता है। जब हम लोग कैंपेनिंग वगैरह में जाते हैं या काम करते हैं तो लोग वो तमाम पोस्टर लेकर के जाते हैं, घरों में लगाते हैं, और एक मतलब एक संदेश जो है वो लगातार उनके माइंड में चलता रहता है। अभी तक का कैसा रहा तजुर्बा? आप यूपी से आई हैं, वहाँ तो जब से योगी सरकार आई है तो ऐसा सुनते हैं कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक स्पेस तो बहुत कम हो गया है, जन आंदोलन की तो जगह ही नहीं है, और अब आप पंजाब में काम कर रही हैं, तो कैसा लगता है? पंजाब में आकर के तो कहना चाहिए एक तरह से एनर्जी काफ़ी मिली, इंस्पिरेशन काफ़ी मिला, क्योंकि पंजाब की धरती तो खुद इतनी इनकलाबी धरती रही है। पंजाब का इतिहास बहुत क्रांतिकारी इतिहास रहा है, और पंजाब ने बहुत कुछ झेला भी है। मतलब चाहे विभाजन की बात कहिए या पुराने समय से ही जो भौगोलिक उसकी सीमा रही है, वहाँ तमाम तरह के आक्रमणकारियों को झेलना, तो ये पूरा एक सिनेरियो रहा है। तो शायद इसीलिए कह सकते हैं कि यहाँ की मिट्टी में पाश जैसे लोग हैं, यहाँ की मिट्टी में संत राम उदासी जैसे लोग हैं, बटालवी जैसे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ आकर के मुझे ज़्यादा एनर्जी मिली, ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली। यहाँ के इतिहास को मैंने पहले उतना पढ़ा नहीं, लेकिन जब यहाँ पे आई मैंने यहाँ रहना शुरू किया, यहाँ फिर आंदोलनों के साथ, यहाँ के मुद्दों के साथ जुड़ना शुरू किया, तो मुझे एक ज़्यादा स्पेस दिखा। मतलब काम तो हम वहाँ भी करते थे, एग्जीबिशंस करते थे, कैंपेनिंग करते थे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ की जनता रिस्पॉन्ड करती, यहाँ लोग रिस्पॉन्ड करते, हालांकि मेरे साथ तो भाषा का भी मामला है, लेकिन फिर भी जिस तरह से लोग कनेक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। और लगता है कि वाकई में जो हम काम कर रहे हैं, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि इन चीज़ों का क्या मतलब है, इसका क्या रोल है, ऐसा कहते हैं लोग, बिल्कुल कहते हैं इस तरह का। लेकिन यहाँ पे आकर के जो भी हम काम किया, यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट वगैरह हुए, वहाँ पे काम किया, या फिर जा कर के कहीं भी आंदोलन हुआ, चंडीगढ़ जैसे मेरा बेस रहा है, यहाँ भी लगातार मैं करती रही हूँ प्रोग्राम वगैरह। उसके बाद आसपास की जगहों पे तो रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा मिला, लोगों ने एनकरेज किया। कितना समय हुआ आपको आप पंजाब में रहते हुए? पंजाब में आए हुए मुझे लगभग 2 साल हो गए पूरे। जी, पूरे 2 साल। तो अभी आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? आगे के प्लान्स तो यही हैं कि यहाँ पे अभी रहना है पंजाब में, और यहाँ पंजाब को और समझना है, और यहाँ काम भी करना है। जो भी आंदोलन चल रहे हैं, जनता के जो भी आंदोलन चल रहे हैं, उनके साथ जुड़ करके ही काम करने का प्लान है। और इसके साथ साथ ये भी कोशिश है कि पंजाब के साथ साथ भी और कहीं जहाँ भी इस तरह के जन आंदोलन चल रहे हैं, वहाँ मैं जाऊँ, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, या जहाँ भी मुझे बुलाया जाए या साथी मुझे बुलाते हैं, मैं वहाँ जाऊँगी। जैसे अभी यूपी में एक कैंपेनिंग बड़ी होने जा रही है, क्योंकि यूपी में अभी रोज़गार का सवाल बहुत बड़ा एक सवाल है। पूरे देश में ही है, लेकिन यूपी में अभी बहुत बुरी हालत है। तो उसको लेकर के अभी एक कल्चरल कैंपेनिंग करने की हम लोग की प्लानिंग है, हमारी टीम की, और अभी जल्दी 1 हफ्ते में हम वहाँ जाएंगे। फिर इस रोज़गार के मुद्दे को अपनी कला के माध्यम से उठाने की कोशिश करेंगे। हमने आपको देखा है, आपकी पेंटिंग्स भी देखी है। अब हम पिछले दिनी जो मजदूर फ्रंट के द्वारा एक धरना दिया गया था, हमने आपकी पेंटिंग्स देखी, बहुत अच्छी थी। आपको लोग कहते हैं कि आप या बच्चे या नौजवान विद्यार्थी आपको बोलते हैं कि हमें भी सिखाइए आपकी कला? हाँ बिल्कुल। मैं जब भी लोगों के बीच में जाती हूँ तो लाइव कनेक्शन होता है, क्योंकि कमरे में बैठ कर के आप काम कर रहे होते हैं, फिर लेकिन जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं उनके बीच में बैठ कर के काम करना एकदम अलग एक्सपीरियंस होता है, और उनसे बहुत सारी बातें होती हैं। वो हर तरह के सवाल पूछते हैं, उसमें बच्चे भी होते हैं बहुत। अभी तो फाइन आर्ट्स तो अब तो चलिए इतना पॉपुलर हो गया है कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में इस तरह से इसकी पढ़ाई भी होने लगी है, लेकिन इससे पहले तो ऐसा सिनेरियो नहीं था। तो बच्चे भी उत्साहित होते हैं, जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और एक संवाद करने का एक बहुत ही कहना चाहिए एक सॉलिड मीडियम हमको मिलता है लोगों के साथ जुड़ने का। जी, तो शुक्रिया डॉक्टर साहब। असी डॉक्टर प्रज्ञा होरां नाल गलबात कीती। आर्ट एक बहुत ही कमाल दा फॉर्म आ, लोग देखते आ, कोई
ਫੋਟੋ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਭਾਸ਼ਣ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ, 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਆ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਆ ਔਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਫਾਰਮ ਆ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ, ਜਾਣਨ, ਸਮਝਣ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਗਿਆ ਹੋਰੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।